नमस्कार मित्रों। अ, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आजकल बड़बोले नेता दूसरे दलों की महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं। उसमें सभी दल शामिल हैं, किसी एक को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ताज़ा मामला जो अभी हाल में दिल्ली में हो रहा है, पहले आतिशी को लेकर, फिर उसके बाद बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, उनको लेकर या अन्य लोगों को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की जा रही है, उस पे एक घटना याद आ रही है कि आखिर ये हेमा मालिनी के गाल को लेकर हुआ। फिर उसके बाद चीज़ों को जिस तरह से जो भी नेता है वो अपने आप को खबरों में लाने के लिए जिस तरह का बयान देते हैं, उस पे कोई दल कार्रवाई नहीं करता। लेकिन एक दल ऐसा था जिसने कार्रवाई की है, कम ही लोग जानते होंगे। और ये बात 2013 की है, जब अखिलेश सरकार थी। और ये सब पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। मामला है, अब तो खैर नहीं है वो नेताजी। ये हैं राजा राम पांडे। राजा राम पांडे जो अखिलेश सरकार में खादी ग्राम उद्योग मंत्री थे, उन्होंने आईएएस अफसरों से लेकर हेमा मालिनी तक पे टिप्पणी की थी। मंत्री जी ने, ये 14 अप्रैल 2013 की बात है, इन्होंने इनको अखिलेश ने बर्खास्त कर दिया था मंत्रिमंडल से। वजह वजह ये थी कि जनता को खुश करने के लिए ये अपने क्षेत्र प्रतापगढ़ के एरिया है बेला, ये बेला ब्लॉक में ये एक सड़क बनवा रहे थे। और सड़क बनवा भी नहीं रहे थे, उसको पैच करवा रहे थे, मतलब जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भर के ये जनता को संबोधित कर रहे थे। काम पूरा हो चुका था। तब उन्होंने कहा था कि इस सड़क का फेशियल हो चुका है और आने वाले समय में इस सड़क को हम, बेला की सड़कों को, जो बेला ब्लॉक है उस सड़कों को हम ये फेशियल के बाद अब इनको हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकनी बना देंगे, चमकेंगी ये सड़कें। ये नेताजी पहले ऐसे नहीं थे जिन्होंने ये बयान दिया था। मतलब इनका ये पहला बयान नहीं था। इससे पहले उन्होंने जिलाधिकारी को लेकर भी ऐसी ही टिप्पणी की थी। उन्होंने ये सुल्तानपुर में जब प्रभारी मंत्री थे, सुल्तानपुर जिला इनके कंट्रोल में था, अखिलेश सरकार में मंत्रियों को एक एक जिला दिया जाता था जैसे सभी दल देते हैं। तब राजा राम पांडे जो स्वर्गीय है, अब उन्होंने कहा था ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार इस जिले का प्रभारी मंत्री बना हूं और मुझे हर बार किसी न किसी खूबसूरत डीएम के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने जिले में पूर्व डीएम कामनी रतन चौहान को देखा था। अब तो मैंने तब सोचा था कि इनसे खूबसूरत कोई महिला नहीं हो सकती। बताइए, ये एक आईएएस अफसर के लिए जो उस वक्त जिलाधिकारी थी, उनके लिए कहा। लेकिन जब ये दूसरी बार बने तब वहाँ डीएम चेंज हो चुकी थी। वहाँ अ, उसके बाद एक नई डीएम आई, धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी को कोट करते उन्होंने कहा कि ये डीएम तो उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और इनके बात करने का लहजा भी कामनी रतन चौहान को इंगित करते उन्होंने कहा कि उनसे बेहतर है। ऐसे ही बयान लालू यादव ने दिए थे कि बिहार की सड़कों को हम हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना कर देंगे। ये बयान लालू ने तब दिया था, आपको बता दें, जब वो मुख्यमंत्री थे। और उस वक्त ये जुमला उनका काफी चर्चित भी हुआ था। लेकिन जब ये मामला चीजें आगे बढ़ी और इन्होंने जब हेमा मालिनी की बात बोली कि गालों की तरह फेशियल है और इस तरह का जो बोला, उसके ठीक 24 घंटे के अंदर इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। बड़ी बात होती है किसी मुख्यमंत्री के लिए कि ऐसी घटनाओं पे किसी महिला को लेके, भले ही देखिए उसके बाद विवाद बहुत हुए। मुलायम सिंह यादव का बयान आया जिसको आज तक विरोधी जो है उसको बार बार कोट करते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती थी। लेकिन अखिलेश ने बिना कोई झिझक के, राजा राम पांडे एक कद्दावर नेता ब्राह्मणों के माने जाते थे और उनका एक वर्चस्व था। तब तक समाजवादी पार्टी में इन्हीं को एक माना जाता था कि ब्राह्मण नेता में एक बड़ा नाम है इनका। तो इन्होंने इसको जो है, अखिलेश ने बिल्कुल इसको तवज्जो नहीं दी और उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया।
तो कहने का सीधा मतलब ये है कि आज जो स्थितियां चल रही हैं और जिस तरह से महिलाओं को लेकर, चाहे वो सीएम आत्सी हो, चाहे वो कोई हो, और इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं और कार्रवाई नहीं की जाती किसी भी दल के द्वारा, तो जाहिर बात आपको लगता है कि ये चीजें और बढ़ेंगी। और इससे उस नेता जिसने ये बयान दिया, ब्रजमेश बिधूड़ी, पहले से भी विवादित रहे हैं। उन्होंने पहले भी बसपा के एक सांसद को लेकर बहुत अनर्गल संसद के अंदर बातें की थी, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस घटना से ये पता चलता है कि दलों को, जैसे अखिलेश ने कार्रवाई की, वैसे ही कार्रवाई बीजेपी को करनी चाहिए या अन्य दल। कोई भी अगर किसी महिला को लेकर इस तरह की बात करता है तो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए अभी तक ये बातें कहीं सामने नहीं आई, लेकिन लोग शायद भूल चुके हैं कि एक मुख्यमंत्री ऐसा भी था जिसने हेमा मालिनी को लेकर दिए गए बयान पर अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो ये एक मिसाल होनी चाहिए और इसकी चर्चा होनी चाहिए और इस पे इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छे भी होते हैं दलों में, बुरे भी लोग होते हैं, मगर ऐसे लोगों का अंकुश लगाना सरकार का और सरकार का जो मुखिया होता है उसका काम होता है। वरना इससे मनबड़ हो जाते हैं मंत्री भी और चाहे वो उनके कार्यकर्ता भी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ ये एक सूचना थी, ये एक जानकारी थी जो बताया आपको बताने के लिए कि ऐसे भी मुख्यमंत्री अखिलेश रहा है। भले ही वो किसी भी तरह उनको विवादों में डाला गया कि बहुत गुंडाई होती है, सब कुछ होती है। मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद बयान दिया था, लेकिन एक कार्रवाई हुई थी और जिसे जो स्वागत योग्य है कि ऐसी कार्रवाइयाँ सभी दलों को करनी चाहिए जो भी महिला विरोधी बयान देता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन करिए। धन्यवाद।